विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। पत्र में हेमंत बिस्व शर्मा का जिक्र, राज्यपाल पर भी साधा निशाना। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले पर अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के 9 नेताओं ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। पत्र में कहा गया है कि इस बात से आप सहमत होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। पत्र में विपक्षी नेताओं ने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की निंदा की है। पत्र में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ जांच धीमी गति से की जाती है। आपको बता दें, पीएम मोदी को ये संयुक्त पत्र बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी चीफ अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने ये चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी है। इन नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों की खराब होती छवि पर गहरी चिंता जताई है। पत्र में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से लगता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तित हो गए हैं। लेटर में विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। पत्र में कहा गया कि 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनके खिलाफ सबूतों के बिना कथित अनियमितता के संबंध में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से निराधार हैं और एक राजनीतिक साजिश की तरह लगते हैं। उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सिसोदिया को दिल्ली के स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। पत्र में लिखा गया कि 2014 के बाद से ही जांच एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना शुरू किया था। विपक्षी नेताओं की तरफ से पीएम मोदी को लिखे पत्र में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का भी जिक्र है। कहा गया कि दिलचस्प बात तो यह है कि बीजेपी में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियां धीमी गति से चलती हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस के पूर्व सदस्य और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की सीबीआई और ईडी ने 2014 और 2015 में शारदा चिट फंड घोटाले की जांच की थी। हालांकि उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। इसी तरह पूर्व टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में ईडी और सीबीआई के रडार पर थे, लेकिन बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद इसमें भी कुछ नहीं हुआ। विपक्षी नेताओं ने अपने पत्र में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच हो रहे विवाद का भी जिक्र किया। विपक्षी नेताओं ने अपने पत्र में कहा कि देश भर में राज्यपालों के कार्यालय संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं और अक्सर राज्य के शासन में बाधा पैदा कर रहे हैं। वो जानबूझकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राज्य सरकारों को कमजोर कर रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, तेलंगाना के राज्यपाल हों या दिल्ली के उपराज्यपाल। पत्र में कहा गया कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच दरार की वजह बन रहे हैं। नतीजतन हमारे देश के लोगों ने अब राज्यपालों की भूमिका पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।